यही हर दिन जब रात ढलती है और सुबह होती है, तो हर दिन यही लगता है कि शायद हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे साथ न्याय कर दें। कल्याण जी जो कि नकल विहीन के लिए सर इतने फेमस हैं, अब तो हमें नियुक्ति देके उनकी आत्मा को शांति दे दें। शायद उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के समय के बच्चे हम ये प्रताड़ना और ये योग्यता सड़कों पे लाचार घूम रही है। खुले मंच से हमारे मुखिया ने कहा था कि हमें 1,37,000 पूरा करना है, पर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सर ये योग्यता सड़कों पे लाचार 2.5 महीने से घूम रही है, और कितनी योग्यता हम सिद्ध करें। अभी हम आपको बता रहे हैं 3 दिन पहले की बात है, इतनी बारिश थी और उतनी ही हवा थी, टंकी का इतना पार्ट, जो टंकी जर्जर हो चुकी है, इतना पार्ट गिरा, वो बच गई जो हमारी दीदी ऊपर बैठी है, नहीं तो सर आधा खुल जाता। बचती या नहीं बचती सर हमें नहीं पता। मैम क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा है। अच्छा, मैं बरेली से आई हूँ। बरेली से आई हैं जी। आपका बच्चा है जी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है आदम में। अदम में? अरे वाह, किस क्लास में पढ़ता है आप अदम में? केजी में। केजी में पढ़ते हैं? यस। ओके, और आपके स्कूल का नाम क्या है? जी की सिटी। अच्छा जी के सिटी, वेरी गुड। तो मम्मा के साथ आप यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? क्योंकि ना हाँ। मुझे यहाँ पर खेल मम्मा की जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। 22,000। तो जी मैम, आप अपने बच्चे को लेके आई हैं बरेली से, तो क्या मांग है आपकी? हमारी बस ये मांग है, जो 1,37,000 पदों पे रिक्तियाँ जो थी, उन पर जो 2 चरणों में भर्ती होनी थी, बस वो पूरा करके जो रिक्त पद हैं उस पर हम लोगों को नियुक्ति दे दें, क्योंकि हम सरकार के मानकों के अनुसार 60-65 पास अभ्यर्थी हैं। अच्छा अच्छा, आपके कितने नंबर थे मैम? हम लोग के सुपरटेट में ज़्यादातर सब यहाँ 105, 110, 112 नंबर वाले हैं। क्वालिफाइंग 97 था। जी, क्वालिफाइंग 97 था। अच्छा। और हम लोग 2011 के बाद 2018 में बीएड के अभ्यर्थियों को पहली बार ये मौका मिला था 7 साल बाद। लेकिन क्योंकि एकेडमिक थी, बीटीसी वालों की मतलब परसेंटेज ज़्यादा रहती, और प्लस हम लोग जब थे तो कल्याण सिंह जी के समय में जो नकल विहीन परीक्षा थी, तो उस समय में हम लोग के मार्क्स में इंटरनल नंबर प्रैक्टिकल के इतने नहीं मिलते थे जो हम लोग 70% से क्रॉस कर जाएं। प्लस इस फाइट में हमारे साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी शामिल थे, जो मिनिमम से मिनिमम 70-75% लाते हैं। तो उस तुलना में हम यूपी बोर्ड के और इतने पुराने अभ्यर्थी जितने भी हैं, उन सब की जाहिर सी बात है मेरिट कम है, तो जो एकेडमिक के 40% जुड़े हैं, उसकी वजह से हम लोग योग्य होकर भी 60-65 लाकर भी इस भर्ती से बाहर हैं। और जब सरकार के पास सीटें रिक्त बची हैं, तो हम किसी नई भर्ती की मांग नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ यही एक मांग है कि जो बचे हुए रिक्त पद हैं उस पर हम सबको नियुक्ति दी जाए। जब सरकार ने कहा है हमें 1,37,000 पदों को पूरा करना है, तो हम उन्हीं पदों को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो आप बरेली से आई हैं, तो यहाँ पे कब तक रुकने का इरादा है आपका? जब तक सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती, हमारी सीटें जुड़ नहीं जाती, तब तक तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 67 दिन हम लोग को धरना देते हुए हो गए। हमारे भाई और जो दीदी चढ़े हुए टंकी पर 16 दिन उन्हें हो गए हैं चढ़े हुए। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आइए हम इधर बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अयोध्या से? जी, और मैं सर 67 डेज से यहीं पे हूँ। और यही हर दिन जब रात ढलती है और सुबह होती है, तो हर दिन यही लगता है कि शायद हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे साथ न्याय कर दें। पर हमें लगता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया को भी गुमराह किया जा रहा है, उनके मंत्रियों द्वारा जो उन्होंने अपॉइंट किया है, वो सही से उनके पास पहुंचा ही नहीं रहे हमारी विडंबना। और सर हमारी विडंबना सिर्फ इतनी है, शायद हमारी गलती यही है कि हम पास होके और उनके मानकों से अधिक अंक लाके पास हो गए हैं। लेकिन हम अपनी एकेडमिक नहीं बदल सकते हैं सर, हम दोबारा 10th 12th और ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। कल्याण जी जो कि नकल विहीन के लिए सर इतने फेमस हैं, अब तो हमें नियुक्ति देके उनकी आत्मा को शांति दे दें। शायद उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के समय के बच्चे हम ये प्रताड़ना और ये योग्यता सड़कों पे लाचार घूम रही है। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया क्यों चुप हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या उन्हें हमारा कष्ट नहीं समझ में आ रहा है? और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी कह देते हैं कि हम असंवैधानिक मांग कर रहे हैं, हम सपाइयों द्वारा भेजे गए गुंडे हैं। सर हम गुंडे नहीं हैं, हम सिर्फ योग्य अभ्यर्थी हैं। हमें सिर्फ हमारी जॉब चाहिए। हम यहाँ नेतागिरी करने या प्रधानी और जिला पंचायती का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं सर। और असंवैधानिक कैसे है, मैं सर आपको बताना चाहती हूँ कि जब 72,000 की सीटें 68,500 में 6,000 समथिंग सीटें ये जोड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों की सीटें थी, उसको इन्होंने बीटीसी को दे दिया। और तब मानक सर यूपी टेट का मार्क्स था,
और अब माना कि इन्होंने एकेडमिक और सुपर टेट का मार्क्स लगाया था, तो 2011 की सीटें इन्होंने 2018-17 में जोड़ दी, तो हमें हमारी ही सीटों की बची हुई संख्याएं जोड़ के 1,37,000 क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, जबकि खुले मंच से हमारे मुखिया ने कहा था कि हमें 1,37,000 पूरा करना है, पर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सर, ये योग्यता सड़कों पे लाचार 2.5 महीने से घूम रही है, और कितनी योग्यता हम सिद्ध करें? हम कितना भी नंबर ले लेंगे सर, हम नई भर्ती आ जाएगी, हम उसमें ओवरेज हो जाएंगे, हम उसमें 150 में से 150 ला लेंगे, लेकिन हम अपनी एकेडमिक नहीं बदल पाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 60% 70% लोग आपको ओवरेज मिलेंगे। हम कहाँ जाएं सर? हमारी गलती यही है कि हम सुपर टेट पास हो गए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया से कि जागिए, जागरूक होइए, हमें दीजिए 22 और हम आपको देंगे 22। हमारी पूरी सर, मेरी तो पीढ़ियां सनातनी चली आई है बीजेपी, इतना मैं झेलने के बाद भी मेरे दिमाग में यही रहता है कि नहीं दूंगी बीजेपी को वोट। फिर दिमाग में आता है कि इनके अलावा हमारी पीढ़ियों ने कभी किसी को चुना ही नहीं, तो हमारे लिए यही हमारे माँ बाप हैं। अच्छा, आपने बीजेपी की बात की और अयोध्या की भी बात की। वहाँ राम मंदिर का निर्माण जो है एक तरह से बीजेपी का श्रेय जाता है उसको करवाने में। आपने कभी वहाँ पे वहाँ के प्रशासन से, या जब कोई राम मंदिर निर्माण के समय जब लोग आते थे तब ये मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की? सर, हम बहुत धरना आप हमारा सिर्फ 2.5 महीने से देख रहे हैं सर। हाँ। टॉपिक हमारा 8 महीने से चल रहा है। हमने सब कुछ किया, हमने ट्विटर अभियान किया, हमने फेसबुक अभियान किया। हम सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से और जितने भी विधायक हैं सर, कोई ऐसे नहीं है जिनसे हम मिले नहीं है। यहाँ तक कि अब तो हम लोग उनकी वाइफ से भी मिलते हैं कि हो सकता है वो हमारी कष्ट को, हमारी विडंबना को समझ सके, क्योंकि वो भी फीमेल हैं। लेकिन सर, कोई नहीं सुन रहा है हमसे। यहाँ तक कि कोई फिजिकली मिलने नहीं आ रहा है कि रोड पे जो है योग्यता लाचार है, तो हम एक बार शुद्ध खबर ले लें। 16 दिन हो गया है सर। अनफॉर्चुनेटली अभी हम आपको बता रहे हैं, 3 दिन पहले की बात है, इतनी बारिश थी और उतनी ही हवा थी, टंकी का इतना पार्ट, जो टंकी जर्जर हो चुकी है, इतना पार्ट गिरा। वो बच गई जो हमारी दीदी ऊपर बैठी हैं, नहीं तो सर आधा खुल जाता। बचती या नहीं बचती सर, हमें नहीं पता। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं सर कि अगर किसी को कुछ हो गया, हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? ये सीटें जोड़ भी देंगे उसके बाद, तो क्या हमें वो खुशी रह जाएगी सर कि हमारे बीच से कोई अपनी जान की आहुति दे गया? हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ हो जाए, और ना ही हमारी मांग नाजायज़ है सर। बस हमारे साथ इंसाफ करें, और हमें यकीन है कि जिस दिन हमारे प्रदेश की मुखिया हमसे फिजिकली रूबरू हो गए सर, और वो यहाँ आके अपने बहन बेटियों का कष्ट देख लिए, उस दिन उनकी आत्मा जरूर उनको ये सोचेगी, धिक्कारेगी कि इतने दिन तक मैंने इनको रोड पे क्यों बिठाया, जबकि ये योग्यता है। अच्छा मैडम, आज जो है महिला वुमेन्स इक्वालिटी डे है, ठीक है? तो आज के दिन आप क्या कहेंगी? जितने भी महिलाएं उत्तर प्रदेश की मंत्री रही हैं या देश की या महिला जो आयोग है, उनको आप क्या कहेंगी? पहले तो मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने देखा छोटे से वीडियो पर, छोटी सी किसी को एक परेशानी होती है किसी को, तो वहाँ पर दिखाया जाता कि ये किया योगी जी ने, वो। हमारी इतनी संख्या है, क्या योगी जी आज 2 महीने 2.5 महीने हो रहे हैं योगी जी को दिखाए? ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने देखा होगा। छोटी छोटी बातों को इतना हाईलाइट किया जाता है कि जरा से उसका फोन आया, उस योगी जी की पूरी वो फौज पहुँच गई, उसने हेल्प किया। हमारी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, और जबकि हम मर जाएंगे फिर भी हम भाजपा को ही वोट देंगे। हमें नौकरी ये नहीं देंगे, फिर भी हम भाजपा को ही वोट देंगे। लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, नहीं तो आपकी क्या मांग है? क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग? अब ये क्यों नहीं सुन रहे, तो वही जाने। हमारी मांग 22,000 की है। 22,000 जोड़कर प्रशासन द्वारा हमारे मंत्री जी को ये बात पहुंचे। वो बहुत अच्छे हैं और योग्यता के पक्षधर हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से देख रही हूँ, जाने, लेकिन कोई उन तक सही बात पहुंचा नहीं रहा। और वो इनको लेकर यही लोग डूबेंगे। अच्छा। उनकी सरकार अगर नहीं बनती तो यही लोग डूबेंगे, लेकिन उनको भाजपा लेकर डूब जाएगी। अच्छा, क्या कहते हैं सर, आपने बोला विमेंस इक्वलिटी डे है। मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी नेता विधायक की बहू बेटियाँ सर, वो रोडवे से सफ़र करना नहीं पसंद करती हैं एयरवेज के अलावा, और हम यहाँ रोड पे उतरे हैं। हम भी किसी की बहन बेटियाँ, और हमारे प्रदेश के मुखिया की ही बहन बेटियाँ हम भी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों दिया आपने, जब आपको उसको जस्टिफाई ही नहीं करना है? डर लगता है हमें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका भविष्य क्या होगा सर? हमारे जो सर पे ये टाइटल लगा है कि लड़कियां सिर्फ किचन के लिए हैं, घर में हम निकलते हैं हमारे पड़ोसी ताना मारते हैं, काम करो कुछ नहीं होगा, खाना बनाओ कुछ नहीं होगा। सर, ये टाइटल हमारे माथे से हमें खत्म करना है, और इसको जस्टिफाई सिर्फ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो वही टाइटल आपके चेहरे पे, वही टाइटल। जब हम लोग पास हुए सर, तो हमें लगा कि दुनिया बदल गई। हम वो टाइटल को बदल लिए। हमने अपने
अपने आप को प्रूव कर दिया समाज में कि नहीं, लड़कियां सिर्फ किचन के लिए नहीं हैं। लेकिन सर जो हमारे साथ हो गया उसके बाद हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। हम कहते हैं हमारे नंबर ज़्यादा आए तो हमें ये ताना दिया जाता है, नंबर ज़्यादा आए तो तुम लोग जो है रोड पे क्यों उतर आए हो, अब चलो घर में काम करो, इसके अलावा कुछ ज़िंदगी में है नहीं तुम लोगों के। इस टाइटल को, इस कलंक को हमें हमारे माथे से हटाना है और इसमें सबसे बड़ी अगर रोल किसी का हो सकता है तो हमारे सीएम का बस।